श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 फरवरी को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये दिन प्यारा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन को भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में या फिर आपकी फैमिली में कोई इंसान बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, उसके शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बस आपको आम के 21 पत्ते का उपाय छोटा सा करना है। सबसे अच्छी बात है, इस उपाय को आपको अपने घर के शिवलिंग पे करना है। सर्वाधिक सिद्ध योग बन रहा है, करके देखिएगा। आपकी फैमिली में जितने भी लोगों को शरीर से लेकर कोई भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। ठीक है, आप कहोगे भैया 21 पत्ते तो हम ले लें, थोड़ा फायदा डिटेल में बता दें। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, चेहरे सफ़ेद पड़ रहे हैं, कुछ भी क्रीम कॉस्मेटिक लगा रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा, दर्द बहुत रहता है उस पर्टिकुलर स्थान पे, आपको क्या करना है, 21 पत्ते लेने होंगे आम के। गिन करके 21 पत्ते लेंगे और वो पत्ते हरे नहीं होने चाहिए, वो सूखे पत्ते लेंगे जो नीचे पड़े हुए हो, तोड़ना भी नहीं है पेड़ से, जो नीचे पड़े हुए हो 21 आम के पत्ते लेना। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में उन 21 आम के पत्तों को जलाओगे। अब जलाने के लिए वहाँ पे कुछ कपूर वगैरह नहीं लेना है, बस ऐसे ही सूखे रहेंगे तो ईजिली जल जाएंगे। जब सूख जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से काला काला एक राख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस राख को लेंगे और उसको एक सफ़ेद कपड़े में रखेंगे। ठीक है, किसी और कपड़े में नहीं, सफ़ेद कपड़े में साफ सुथरे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यह उपाय अपने घर के शिवलिंग में करना है। समय की इस उपाय में पाबंदी है। वो समय क्या है कि सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बात की गई है इस उपाय में। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में आपको उस कपड़े को उठाना है और आप पे घर में जो महादेव का शिवलिंग है उनके ऊपर अच्छे तरीके से उसी भस्म का, उसी राख का श्रृंगार करना है। ठीक है, श्रृंगार, जल वगैरह मत चढ़ाना, सिर्फ क्योंकि जल चढ़ा दोगे तो चिपक जाएगा। तो ऐसे ही सूखे सूखे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको रखेंगे। चढ़ाने के बाद में जैसे यहाँ पे भस्म चढ़ी हुई है, उसको करने के बाद में एक छोटी सी कटोरी में भस्म को जितना शिवलिंग से रोक सकते हो रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद फिर आप चाहें तो जा करके सो सकते हैं दोबारा। इतना करने के बाद में अब आप जब आराम से उठें, अच्छे से सब कुछ काम वाम घर का हो जाए, उसके बाद आप घी लेना। ठीक है, गौ माता का घी लेना और घी को जिस कटोरी में आपने राख को इकट्ठा किया है ना, उसी राख में घी को मिक्स करना और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अच्छे तरीके से, जितना अच्छा कर सकते हो अच्छे तरीके से आपको अपनी बॉडी में वहाँ पे जहाँ पे भी दाग धब्बे हैं वहाँ पे लगा लो और 20 मिनट के बाद में धुल देना। ठीक है, करके देख लीजिएगा। जितने भी दिन कर सकते हो इस उपाय को, सिर्फ एक बार उपाय करो, जितने दिन कर सकते हो लगा सकते हो, लगा कर देखना। जो भी दाग धब्बे, किसी भी प्रकार से दाग धब्बे आपकी बॉडी में होंगे, लड़का है, लड़की है, पुरुष है, कोई भी है, करके देख लीजिएगा, आपकी दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि मासिक शिवरात्रि पे करने थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी स्पेशल है। स्पेशल ये क्यों है? क्योंकि इस उपाय को आपको पत्तों से करना है और आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा होगी, कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, वो पूरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जानबूझ करके मैंने इतने सारे पेड़ दिखाए हैं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल बनना हो। ठीक है, आपको लेने होंगे 5 पत्ते। ठीक है, और वो 5 पत्ते अलग अलग पेड़ के एक एक पत्ते होने चाहिए। यानी कि एक पेड़ से एक पत्ता, दूसरे पेड़ से एक पत्ता, तीसरे पेड़ से एक पत्ता, चौथे पेड़ से एक पत्ता और 5वें पेड़ से एक पत्ता। यहां पर पेड़ की बात शिव महापुराण के उपाय में नहीं कही गई है। किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना है, सिर्फ तुलसी माता के पत्तों को छोड़ देना। ठीक है, ले लेना 5 पत्ते और उन 5 पत्तों को लेंगे, एक तांबे का लोटे में जल भर देंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। आपके पास में 5 वृक्ष की 5 पत्तियां हैं कि नहीं है? आपको क्या करना है, उन्हीं 5 पत्तियों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कल्याणेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक एक पत्तों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे जाएंगे। अपने जीवन के जो कष्ट हैं, अपनी जो इच्छा है वो बोलते जाएंगे, समर्पित कर देना। कल्याणेश्वर महादेव आप सभी का कल्याण जरूर करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। बस इस उपाय का भी नियम है कि यह उपाय सुबह के टाइम आप नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष
काल में करके देखिएगा, ठीक है। बस तुलसी माता के पत्तों को नहीं लेना है, बाकी किसी भी वृक्ष की कोई सी भी 5 पत्तियां आप ले सकते हैं, चाहे वो शो प्लांट हो, किसी फूल का पत्ता हो, कुछ भी हो, कैसा भी पत्ता हो, ले लेना, ठीक है, समझे। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही स्पेशल से उपाय की बात करते हैं जो कि तीसरा उपाय है। अब इसके फायदे क्या हैं, क्या करना होगा, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय के सबसे पहले बता दूं कि आपको फायदे क्या होंगे। अगर आप पे घर में किसी भी इंसान को नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, उसके लिए आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटा फिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा हो, 1 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको एक दूध का कोई सा भी पात्र लेना है। दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, आधी कटोरी 1 कटोरी दूध ले लेना, लेकिन वो दूध गौ माता का होना चाहिए, ठीक है। जो 1 बेलपत्र आपने लिया है वो उसी दूध के अंदर डाल देंगे। इस उपाय को करने का एक टाइम निर्धारित है, समय निर्धारित है। वह समय है मासिक शिवरात्रि के दिन दोपहर में 12 बजे, ठीक है। ठीक दोपहर में 12 बजे आपको इस दूध वाली कटोरी में जो आपने बेलपत्र डाला है उसको लेंगे, और जितने भी कमरे होंगे आप पे घर में, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में तुम रुका जी के नाम से या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से घूम लेना, ठीक है। बस वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे अपने घर में एक बार चले जाना। जाने के बाद में दोपहर में 12 बजे इस उपाय को करना है। इतना करने के बाद में आपके घर में, या फिर आप चाहें तो महादेव के मंदिर में भी चले जाएं, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। देखो यहां पे समझने की बात है, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उस कटोरी को लेके पूरे घर में घूमोगे तो तुमरुका जी का ध्यान करेंगे, और जब उसी कटोरी वाला दूध बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे, ठीक है। चढ़ा दिया, बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में उसको लेकर के आप अपने घर चले जाएंगे, और घर पहुंच करके जितने भी कमरे होंगे उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा जल छींट देना। जितनी भी निगेटिव एनर्जी आप पे घर में होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में होंगी, वो सारी ऊर्जाएं आप पे घर से बाहर जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आप पे घर में प्रवेश जरूर करेगी, ठीक है। करिएगा जरूर। और उपाय करने के बाद जब आप घर जाएंगे तो अगर आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो दोपहर में 12 बजे मंदिर का जो शिखर होता है उसका दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि एक बात कही गई है शिव महापुराण में कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। क्योंकि आप कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलतियां कर रहे हो, अगर आपने सिर्फ महादेव के शिखर का दर्शन कर लिया तो सारे पाप दुख जाएंगे, ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और अपने सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, सुनने की कोशिश करिएगा इस छोटे से। अब देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा 1 धतूरा, ठीक है। धतूरा सबसे पहले समझ लो इस उपाय के फायदे क्या होंगे। पहला फायदा तो ये होगा बीमारी का, और दूसरा इस फायदे को मतलब इस उपाय को आप करोगे तो इच्छा पूर्ति आपकी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। देखो, 1 धतूरा लेना, 1 धतूरे के साथ आपको लेना होगा 1 बेलपत्र। क्या लोगे? 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र ले लेना। इस 1 बेलपत्र को और धतूरे को दोनों को साथ में लेकर के और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, और पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहां पे मैं सबसे पहले बेलपत्र को बना दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। मैं यहां फोटो नहीं ले पाया गलती से। 1 बेलपत्र यहां पे बन गई। आप अपने साथ लेके जाएंगे थोड़ा सा लाल चंदन, और उस लाल चंदन में आपको जो बड़ी वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, उस पर आपको श्री लिखना है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं श्री, इसी तरीके से श्री लिखना है। और इस बेलपत्र को अपने हृदय से, अपने हार्ट से टच कराएंगे एक बार, ठीक है। सीने से टच कराएंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे, और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ये तो बात हो गई इच्छा पूर्ति के लिए। जो 1 धतूरा आपने लिया है, उस 1 धतूरे को आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ये जो खाली स्थान आपको दिखता है, जो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है और ये जो जलाधारी है,
इसके बीच में एक जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह पे उस एक धतूरे को जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। कितनी भी पुरानी मनोकामना आपकी हो, कितनी भी पुराने बीमार इंसान आप पे घर में हो, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर जरूर होंगी। ठीक है, स्पेशल सा उपाय था। बाद में आप चाहें तो एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का ये 4 उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं। जो उपाय आपको सबसे अच्छे प्यारे लगते हो, मन हो सारे कर लो, मन हो 1-2 कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज यहां पे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।